गोल्डन बाउल गायब हो गया। किंग ने अपने गार्ड से कहा कि सबको थोरोली चेक करे। गार्ड्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को रोका जब वो किंगडम से बाहर जा रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, बाय अल्लाह, तुम जानते हो कि हम इस लैंड में कोई करप्शन करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि गोल्डन बाउल मासूम बुनियामिन के बैग में है। आफ्टर ऑल ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ही थे जिसने उनके बैग में गोल्डन बाउल को रखा था। लेकिन बुनियामिन और दूसरे भाइयों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जैसे ही मामला गर्म हो गया, भाइयों ने फुल कॉन्फिडेंस से कसम खाया कि अगर बाउल उनके बैग में मिला तो वो खुद किंग के स्लेव बन जाएंगे। फाइनली गोल्डन बाउल बुनियामिन के बैग से मिले। उनके भाई शॉक हो गए। वो सब परेशान होने लगे अपने बूढ़े वालिद के लिए जो घर पे थे और जो उन्होंने वादा किया था कि वो बुनियामिन की हिफाजत करेंगे। वो ये जानते थे कि बुनियामिन के अरेस्ट होने की खबर से टूट जाएंगे, एज वो पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के खो जाने के गम से बाहर नहीं आए थे। उनके भाई सोल्जर्स से मिन्नत करने लगे कि वो बुनियामिन को छोड़ दें और उन्हें अरेस्ट कर लें, लेकिन सोल्जर्स अपने फैसले पर अड़े रहे। बड़े भाइयों ने कहा, हम इस लैंड को छोड़कर बुनियामिन के बिना नहीं जाएंगे जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे या अल्लाह डिसाइड फॉर मी, फॉर ही इज़ द बेस्ट ऑफ जज। तो बाकी सारे भाई कैनन चले गए, जबकि सबसे बड़ा भाई बुनियामिन के साथ इजिप्ट में रह गया किंग के अरेस्ट में। 9 ब्रदर्स गए और अनप्लेजेंट न्यूज़ अपने फादर को बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस घर आए और अपने वालिद को बताया कि बुनियामिन अरेस्ट हो गया है चोरी के इल्ज़ाम में, और उनके बड़ा भाई उसी के साथ रुक गए जब तक वो इनोसेंट प्रूफ ना हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ टर्न हुए और अपने सबसे बड़े बेटे और छोटे बेटे की हिफाजत के लिए दुआ करने लगे। उन्हें विश्वास था कि अल्लाह उनकी हिफाजत ज़रूर करेंगे। उनकी बेटों की अलैदगी ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की सालों पहले जुदाई याद दिला दी और वो बहुत रोए। याकूब अलैहिस्सलाम सालों तक बहुत रोते रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में, जिससे कि वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। उनके बेटे उन्हें तड़पता देख कहने लगे, यूसुफ को याद करना नहीं छोड़ेंगे जब तक आप बीमार ना हो जाएं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कहा कि जाओ और जाकर बुनियामिन और मेरे बड़े बेटे को सही सलामत घर वापस लेकर आओ। वो इजिप्ट गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले, इस उम्मीद से कि शायद वो इस मैटर में उनकी कोई मदद करे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर कहा अपने मदर टोन में, तुम्हें याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था और उसके भाई जब तुम इग्नोरेंट थे? वो सब इमीडिएटली रियलाइज़ करे कि ये कोई और नहीं यूसुफ है और फियर से कांपने लगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई ब्लेम नहीं लगेगा, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा और वो रहम करने वाला है। फिर उन्होंने कहा, मेरी शर्ट ले जाओ और इसे मेरे वालिद के फेस के ऊपर रख देना, उन्हें उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी और अपनी पूरे फैमिली को मेरे पास लेकर आना। उनके भाइयों ने वैसा ही किया जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा और अल्लाह के करम से याकूब अलैहिस्सलाम अपना आंखों का रोशनी वापस पा गए। सब ने जो कुछ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया वो सब कन्फेस किए और अल्लाह से माफ़ी मांगा। फिर सब इजिप्ट की तरफ अपनी फैमिली को रीयूनाइट के लिए गए।